मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, सक्षम बन के शिक्षक हो गए राज्यकर्मी और शिक्षकों के लिए अब नहीं रहा काउंसलिंग और स्कूल पोस्टिंग का कोई मायने। खबर देखने वाले तमाम सभी दर्शक बंधुओं का AP 91 की तरफ से मेरा नमस्कार। पटना के गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री की ओर से जरूर कोई बड़ी घोषणा की गई। तमाम शिक्षकों की निगाहें इस पर लटकी थी कि माननीय मुख्यमंत्री नियोजित शिक्षकों के मामले में कोई ऐसी घोषणा करें जो कि ऐतिहासिक हो। और इसके संबंध में भी आज़ादी वर्षगांठ की पूर्व संध्या के अवसर पर हमने एक खबर चलाया था कि टूट रहे शिक्षकों के सब्र के बांध, मुख्यमंत्री की घोषणा का शिक्षकों का है इंतजार। दोस्तों, इसको माननीय मुख्यमंत्री ने हकीकत में बदल दिया है और तमाम सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी घोषणा पटना के गांधी मैदान से कर डाली है। इसके संबंधित इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सक्षम उत्तीर्ण तमाम शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने, वो भी पटना के गांधी मैदान से आज़ादी के वर्षगांठ के शुभ अवसर पर। दोस्तों, इसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तमाम विभाग में चल रहे कार्यों का विश्लेषण किया गया। इसके बाद शिक्षा विभाग की जब बातें आईं तो इसके अंतर्गत भी उन्होंने BPSC से बहाल शिक्षकों के बारे में चर्चाएं शुरू की और साथ ही साथ जब नियोजित शिक्षकों की बात आई तब उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि सक्षम परीक्षा के आधार पर तमाम पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षकों की सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। इसके क्रम में उन्होंने अहम बातें यह कह डाली कि पहले चरण के सक्षम परीक्षा के आधार पर लगभग 1,80,000 शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया गया है, यानी सरकारी शिक्षक बना दिया गया है। और जो भी शिक्षक शेष बच गए हैं उनको सरकारी शिक्षक बनाने की प्रक्रिया जारी है, यानी सक्षम परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद शेष बचे सरकारी शिक्षकों का जो दर्जा दे दिया जाएगा। दोस्तों, है ना कि बड़े ही खुशखबरी की बात है कि क्योंकि सक्षम परीक्षा फेज 1 में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी सफलता प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कि चुनावी सभा के दौरान नहीं बल्कि आज़ादी की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर राज्य के नाम संबोधन में यह बातें कह डाली हैं, जिसमें स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने कि पहले चरण में सक्षम परीक्षा के आधार पर लगभग 1,80,000 शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया गया। लगभग 1,80,000 का माने होता है 1,87,000 शिक्षक जो सक्षम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, आइए जरा अपनी आंखों से देखिए और कि माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कुछ सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों के बारे में कहा। नियोजित शिक्षक, उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षम परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षम परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। जो शिक्षक अब बच गए हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनाने के लिए मौके दिए जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लगातार, है ना। तो मैंने आपको लगातार बता ही रहा हूँ कि प्रथम सक्षम परीक्षा के आधार पर लगभग 1,80,000 शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया गया है, ये उनका कहना है। इसकी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने जारी नहीं है ना, उन्होंने राज्यकर्मी बना दिया गया है, यह कहना है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। और तो यह कोई चुनावी सभा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री का बयान ब्रह्मा की लकीर के समान होता है, जिन्होंने कोई चुनावी सभा के दौरान नहीं, किसी गांव में जाकर कोई सभा के आयोजन के दौरान नहीं, बल्कि राज्य और देश के नाम के संबोधन में आज़ादी की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पटना की धरती से गांधी मैदान में खड़े होकर यह बहुत बड़ा ऐलान माननीय मुख्यमंत्री ने तमाम सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए कर डाली है। इससे स्पष्ट हो गया है कि सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए हैं और राज्यकर्मी बन गए हैं, उन्हें पूर्व की तिथि से कोई भी सुविधा दे होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री की ऐसी घोषणा के साथ ही अब काउंसलिंग की प्रक्रिया का कोई भी मायने नहीं रह गया है और न ही शिक्षकों के स्कूल के आवंटन का कोई महत्व तो रह गया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने
पूर्व की तिथि से ही तमाम शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित कर दिया और इस क्रम में आप सभी के पास भी हम कई खबर लेकर आए हैं और अन्य चैनलों के माध्यम से भी आप सभी के कानों में यह संदेश गूंजता रहा होगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ प्रमाण पत्रों का एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। तो तमाम शिक्षक पूर्व में राज्यकर्मी बन गए हैं और वे सभी शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए हैं जो सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं। अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है तो सिर्फ और सिर्फ इनके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हो रहा है। और रही बात विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की, तो यह खबर भी आप सभी जान चुके हैं। अगर नहीं जाने हैं तो हम आप सभी को बता देते हैं कि यह भी खबर आई थी और इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा भी यह बयान दिया गया था कि मीडिया के सामने की शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों से आवेदन लिया जाएगा, यानी शिक्षकों के पदस्थापन और ट्रांसफर आवेदन के आधार पर होगा। स्वाभाविक है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान कि तमाम शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया गया है, जब पूर्व से ही वह शिक्षक राज्यकर्मी बन गई हैं, तो ऐसे में शिक्षकों को पदस्थापन या फिर स्थानांतरण का मामला अगर आता है तो आवेदन के आधार पर ही हो सकता है। इसके आधार पर जो शिक्षक आवेदन करेंगे और आवेदन के आधार पर उनको अगर स्थानांतरण की आवश्यकता है तभी उनका स्थानांतरण हो पाएगा। अगर स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है तो जो शिक्षक जहां बने हुए हैं वहीं बनकर राज्यकर्मी बने रहेंगे और विशिष्ट शिक्षक बने रहेंगे। तो इन बातों को स्पष्ट कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री के बयान, जो पटना के गांधी मैदान से उन्होंने कहा है इस चीज़ को। तो दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर एक उठ रहा होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तमाम शिक्षक पास शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा प्रदान कर दिया गया है तो आखिर शिक्षकों को कौन से लाभ और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। दोस्तों, ये था राज्यकर्मी का दर्जा। हमने पिछली वीडियो में ही आज़ादी के वर्षगांठ की पूर्व संध्या के अवसर पर वीडियो चलाया था जिसमें इस बात का बयान दिया था कि आखिर घोषणाओं के क्रम में शिक्षकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास है ही क्या, शिक्षकों को आखिर क्या कुछ दे ही सकते हैं। अगर देंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ दे सकते हैं कि हमने इतने शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया। मैंने पिछले इस वीडियो में स्पष्ट किया था, आप सभी को अगर यकीन नहीं तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं और वह साबित भी हुआ, मेरा बयान वो सच साबित हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बयान में इन बातों को जिक्र कर दिया कि प्रथम सक्षम परीक्षा के आधार पर लगभग 1,80,000 शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया गया और शेष बचे शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने की प्रक्रिया जारी है। यानी अब सभी तमाम सक्षम जो उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए खुशी भरी खबर है कि आप सभी राज्यकर्मी बन चुके हैं, आप विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन किस स्थिति से बने हैं इसका जिक्र होना बाकी रह गया है और वह मौखिक नहीं हो सकता है, वह पत्र के माध्यम से ही शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है। तो उस तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन आप सभी आश्वस्त हो लें कि माननीय मुख्यमंत्री का बयान ब्रह्मा की लकीर के ही समान होता है और वह भी आज़ादी की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि तमाम शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया गया है। दोस्तों, रही बात सुविधा और लाभों की, तो यही था, राज्यकर्मी सिर्फ और सिर्फ एक सुविधा आपको मिल सकेगी, एनपीएस का लाभ। और आप सभी अवगत हैं कि प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के क्रम में शिक्षकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक या पासबुक भी लिया जा रहा है और एनपीएस अकाउंट खोलने की प्रक्रिया भी अगर की जाती है तो इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर एनपीएस अकाउंट खोला जा सकता है। ऐसी यह संभावना जताई जा रही है क्योंकि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के बाद में शिक्षकों का फ़ोटो, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका पासबुक या फिर कैंसिल चेक लिया जा रहा है और ये सभी डॉक्यूमेंट एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री के बयान और संबोधन से आज का दिन तमाम शिक्षकों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा रहा और वो भी तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए जो शिक्षक अपना स्थानांतरण चाह रहे हैं, उनको भी बड़ी सौगातें दी गई हैं और जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते हैं उनको भी बड़ी सौगात दी गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से। इसके आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षकों के नए विद्यालय में स्थानांतरण सिर्फ और सिर्फ आवेदन के आधार पर होगा। जो शिक्षक आवेदन के माध्यम से अपना स्थानांतरण कराना चाहेंगे उन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाएगा और जहां कराना चाहेंगे वहां स्थानांतरण हो पाएगा। जो नहीं चाहेंगे उनका स्थानांतरण उनका नहीं हो पाएगा।
क्योंकि तमाम शिक्षक पूर्व से ही विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, सरकारी शिक्षक बन गए हैं, है ना। तो फिलहाल के लिए आज की इस खबर को साथी मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और आपकी अपनी राय क्या है, तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो साथी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए AP91। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथी।